तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दक्षिण भारत के संगमकालीन राज्य चोल वंश को। तो हमारा संगमकालीन राज्य चल रहा था, जिसमें हमने पहला राज्य जो देखा था वो था चेर वंश, और दूसरा राज्य भी देख लिया है हमने पांडव वंश। यदि आपने चेर और पांडव वंश को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो दक्षिण भारत की जो संगमकालीन राज्य है उसका आज लास्ट वीडियो है चोल वंश। ठीक है, उसके बाद से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम आज के इस वीडियो में चोल वंश को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चोल वंश का जो अर्थ देख लेते हैं, वो होता है नया देश। ठीक है, चोल का अर्थ होता है नया देश। वैसे ही हमने देखा था चेर वंश में, जो चेर का मतलब होता था वो होता था पर्वतीय देश। और पांड्य वंश में देखा था पांड्य का अर्थ होता था प्राचीन देश। वैसे ही चोल जो है उसका अर्थ होता है नया देश। ओके, तो इसकी राजधानी की बात किया जाए तो इसकी सर्वप्रथम राजधानी जो थी वो थी उदयपुर। ठीक है, जो कि इसकी प्रथम राजधानी थी। द्वितीय राजधानी की बात किया जाए तो वो थी कांचीपुरम। ठीक है, और जो इसकी मुख्य राजधानी थी वो थी तंजौर। तो ये वाला जो प्रश्न है वो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं कि मुख्य राजधानी क्या थी चोल वंश की, तंजौर। और ये कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु। ठीक है, इसका राजकीय चिन्ह की बात करें तो इसकी राजकीय चिन्ह जो थी वो था बाघ। ठीक है, तो बाघ इसकी राजकीय चिन्ह हुआ करता था। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं इस वंश में। तो चोल साम्राज्य जो था वो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में फैला हुआ था। ठीक है, यानी कि चोल जो वंश था वो तमिलनाडु के किस तरफ? तो पूर्वी भाग में फैला हुआ था। उदयपुर जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी चोल वंश की, यह सूती वस्त्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप के केचुले से भी पतला होता था। यानी कि उदयपुर की जो सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो वहाँ की जो सूती वस्त्र हुआ करता था ना, वो ऐसा मान्यता है कि वो सांप के केचुले से भी पतला था। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है यह है कि चोल साम्राज्य जो था वो कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में हुआ करता था, इसीलिए चोल साम्राज्य में बहुत ज़्यादा अनाज हुआ करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम जो है थोड़ा उटपटांग जरूर है। ठीक है, लेकिन हमें तो पढ़ना है ना सब। तो इसका नाम था उरवह पहरे। ठीक है, उरवह पहरे जो प्रथम शासक है वो थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक बोला जाए तो वो था कारिकाल। कौन था? तो कारिकाल। ठीक है, इसने यहाँ पे श्रीलंका होगा। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका टाइपिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्रीलंका जीत लिया था और वहाँ से 12,000 द्वार लाया और कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था, और यह भारत का पहला बांध था। यानी कि जो कारिकाल है वो 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था। ठीक है, कावेरी नदी पर, और यह भारत का पहला बांध है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट है कि कारिकाल ने पुहार नामक बंदरगाह भी बनवाया था। क्या? तो पुहार नामक बंदरगाह भी बनवाया था, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, पुहार नामक बंदरगाह बनवाया था जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए तो इसे प्रतापी शासक के रूप में माना गया है कारिकाल को। इसके जो और शासक है ये एलोरा भी इसके अन्य शासक थे, लेकिन यह एक तरह से योग्य उतना नहीं थे, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि चोल वंश 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमज़ोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। यानी कि चोल वंश जो था वो 5वीं सदी के आते आते अत्यंत कमज़ोर हो गया था, और यह जो इसके शासक थे इस वंश के वो एक राजा की तरह शासन नहीं करने लगे। ठीक है, इस तरह से बोला जा सकता है, और वह एक सामंत के रूप में शासन करते थे, जिसके वजह से जो चोल वंश का जो पतन हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो 8वीं सदी में पुनः चोल का उदय हुआ।
तो चोल वंश हमारे यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ही लाइक कीजिएगा, वरना नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।